जय हिंद दोस्तों। आज केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। ओआरओपी 4 से पहले विसंगतियां 8 सीपीसी में दूर होंगी। एक बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। 8 सीपीसी में 7 सूत्री मांगे पूरी, सर्कुलर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। और 18 महीने डीए कम्यूटेशन 11 साल, डीए 50% मर्ज पर एक लेटर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। 1 दिसंबर 2025 से पेंशन भोगियों के लिए 3 बड़े नियम चेंज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, इस पर बात करेंगे। और एक्स सर्विसमैन पुलिस सिपाही भर्ती 15% का कोटा मिलेगा, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर, पूर्व सैनिकों को 8वें वेतन आयोग में 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां ये दूर होंगी, क्योंकि अगर ये दूर नहीं हुई तो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगतियां और विराट रूप ले लेंगी। पूर्व सैनिकों ने 8वें वेतन आयोग की जो ओआरओपी की विसंगतियां दूर न करने के लिए, अनदेखी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। और पूर्व सैनिक, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा ने जेसीओआर ने 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी योजना के तहत कार्यान्वयन में लंबे समय से लंबित विसंगतियों को इस तरह से हल ना करने के बाद 8वें वेतन आयोग में निर्देश न देने से कई केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा ने कहा है, देश भर के पूर्व सैनिकों, जिसमें राज्य के 1,40,000 से ज्यादा, देश भर में 34 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक शामिल हैं, अपने अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। इन ज्ञापनों में सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद उभरी विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया है कि निरंतर प्रयास के बावजूद 4 नवंबर 2025 को जारी 8वें वेतन आयोग की सरकारी अधिसूचना, जो सरकारी सर्कुलर जारी हुआ है, इन चिंताओं को समाधान के लिए कोई दिशा निर्देश 8वें वेतन आयोग के टीओआर में नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो ये विसंगतियां 8वें वेतन आयोग की बैठक के दौरान बनी रहेंगी, जिससे भविष्य में इन्हें सुधारना और भी जटिल और कठिन हो जाएगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में पहले से विसंगतियां हैं और 8वां वेतन आयोग बिना विसंगतियों को दूर करे अगर लागू हो जाता है तो ये विसंगतियां और विराट रूप जटिल हो जाएंगी। तो मांग की गई है कि केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, इनके जो 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कर्मचारियों को मिलता है, उसमें जो विसंगतियां हुई हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए। ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक ये बड़ी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक सर्कुलर जारी हुआ है और ये सर्कुलर 8वें वेतन आयोग को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर की तरफ से 24/11/2025 को जारी हुआ है। इस सर्कुलर के मुताबिक 15 दिसंबर से पहले 8वें वेतन आयोग के लिए जो आयोग है और एनसीजेसीएम है, उनके बीच मीटिंग होनी है। अगर मीटिंग में 7th पॉइंट एजेंडा जो होगी, 7 सूत्री मांगे वो पूरी नहीं की जाती हैं तो दिसंबर 22 से पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। 7 सूत्री मांगे कौन सी हैं और 8वें वेतन आयोग में इन मांगों को क्यों उठाया जा रहा है, इस पर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, एनसीजेसीएम की तरफ से कहा गया है, टीओआर में कई विसंगतियां ऐसी डाल दी गई हैं कि जो 7वें वेतन आयोग से भिन्न है। पेंशन होल्डर को इसमें 8वें वेतन आयोग में कहीं जगह नहीं दी गई है, इसलिए 7 सूत्री मांगे संदर्भित की गई हैं। और वो 7 सूत्री जो मांगे हैं कौन कौन सी हैं, इसमें सबसे पहले तो जिक्र किया गया है। जो पहली मांग है, चार्टर डिमांड ऑफ, जो डिमांड है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो कहा गया है एनसीजेसीएम के साथ मीटिंग की जाए और उस मीटिंग में 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो गलतियां की गई हैं उनमें सुधार किया जाए। दूसरा पॉइंट है मर्ज 50% डीए डीआर विद बेसिक पे और पेंशन में 50% डीए डीआर मर्ज करके 20% पेंशन रिवीजन का फायदा इंतरिम रिलीफ दी जाए। ये 20% इसलिए मांगी जा रही क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने में 2028 तक लागू हो पाएगा,
क्योंकि 18 महीने में तो टाइम दिया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस और जो 8वां वेतन आयोग है उस पैनल को, तो ये लगभग 2028 में लागू हो पाएगा। इसलिए 20% पेंशन और पे जो बढ़ाने के लिए इंटरिम रिलीफ के लिए कहा गया है कि 1/1/2026 से ये इंटरिम रिलीफ का फायदा दिया जाए 20%, यानी कि पे और पेंशन में 20% बढ़ाया जाए और 50% डीए मर्ज किया जाए। स्क्रैप एनपीएस और यूपीएस को खत्म किया जाए और ओपीएस को रीस्टोर किया जाए, ये भी मांग की गई है। और इसके बाद पेंशनर्स को भी टीओआर में शामिल किया जाए, इसका भी जिक्र होना चाहिए। 18 महीने का डीए-डीआर भी जो फ्रिज है कोविड-19 के टाइम पर, इसको भी दिया जाए और इसके लिए भी इसमें 8 पे कमीशन में टीओआर में शामिल किया जाए और सूचना भी जारी की जाए। कम्यूटेशन जो रिकवरी है वो 11 साल किया जाए, 15 साल की बजाय 11 साल किया जाए। और रिमूव 50% सीलिंग, जो 5% सीलिंग है उसकी रिमूव कर दिया जाए, यानी कि 5% पेंशन और सैलरी में फायदा दिया जाए जो भी कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको। तो ये 7 सूत्री मांगे हैं जो ये कही गई हैं, और इसमें साथ में ये भी जोड़ा गया है कि जीडीएस यानी कि पोस्ट ऑफिस में जीडीएस को भी शामिल किया जाना चाहिए, ये भी मांग की गई है। एक और बड़ी बात जा रहा है जिसमें देश भर में ये बताया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में कई ऐसी दिक्कतें हैं जो कि 7th पे कमीशन से भिन्न अलग कर दी गई हैं, और इसके लिए कई जो कर्मचारी संगठन हैं आपस में मीटिंग करेंगे और 15 दिसंबर तक अगर ये मान ली जाती हैं बातें तो फिर ये आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि आगे आंदोलन का भी प्रोग्राम बनाया गया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा। इसके बाद बात कर लेते हैं, दूसरी बड़ी अपडेट है जो कि पेंशन स्कीम और लाइफ सर्टिफिकेट 1 दिसंबर से कई 3 जो नियम है वो चेंज हो जाएंगे। वो कौन कौन से 3 नियम हैं पेंशन भोगियों को जानना जरूरी है, क्योंकि 1 दिसंबर से ये नियम चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले तो नवंबर के महीना खत्म होते ही आपको 3 चीजें बदल जाएंगी, इसकी डेडलाइन खत्म हो जा रही है। 30 नवंबर तक सबसे पहले तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, जो कि आप जमा कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि नवंबर में जमा करते हैं तो उनके 30 नवंबर के लिए लास्ट डेट है। दूसरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में स्विच करने की जो डेट है वो भी 30 नवंबर रखी गई थी, और ये 30 नवंबर के बाद आप यूपीएस में दोबारा शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी यूपीएस में जाना चाहते हैं वो 30 नवंबर इसकी भी डेट दी गई है। टैक्स से जुड़े कामों के लिए इसकी भी डेडलाइन 30 नवंबर रखी गई है, यानी कि 1 दिसंबर से ये भी इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है तो बता दें, एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पुलिस विभाग ने भर्ती निकाली हुई है, और ये भर्ती जो निकली हुई है महाराष्ट्र में निकली हुई है। सिपाही पुलिस भर्ती में जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौका है, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15% रिजर्वेशन रखा गया है। माजी सैनिक 15% रिजर्वेशन है, जो कि टोटल वैकेंसी जो है उसमें से 15% भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन, यानी कि 260 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। टोटल पोस्ट है 1733 पोस्ट। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो टोटल पोस्ट है 1733 में 260 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई हैं। जो भी महाराष्ट्र के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को सिपाही जीडी में भर्ती होने का मौका है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।